अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम अरफान महमूद। आई एम अजहर आसिफ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली और बेल आइकन को दबा दें। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो राहुल गांधी साहब हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उन्होंने इसके चेयरमैन भी हैं मेरे ख्याल में इस वक्त, और चेयरमैन कांग्रेस के। जी, तो इन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट दी है कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो एरोगेंट हो गई हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एरोगेंट हो गई हैं या असर्टिव हो गई हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं और इसमें बहुत ही माइनर सा फ़र्क है। ये फ़र्क भी हम डिस्कस करेंगे कि असर्टिव हो गई हैं या देखें आजकल जो है वो इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट कर रहा है। अभी रिसेंटली जापान गए हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब, और उनकी जो है वो ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट कंट्री जिसमें जापान है और नहीं, ये अब जापान में मीटिंग्स हैं, तो मीटिंग्स 40 आवर्स हैं, 23 मीटिंग्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं। हाँ जी, एंगेजमेंट्स। तो काफ़ी जो है वो ये तरक्की की राह पर गमजन है। तो इसी दौरान गांधी जो है वो राहुल गांधी साहब ने कहा है जी ये इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो एरोगेंट हो गई हैं। अब ये एरोगेंट हैं या नहीं है, क्या वो अपने मुल्की मफाद में ये काम कर रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, या वो लापरवाही कर रहे हैं, मगरूर हैं। साहब, जो असर्टिवनेस होता है वो होता है कोई नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करना, जो मुल्की मफाद में, अपने मुल्की मफाद में जो फैसले लिए जाते हैं उसको असर्टिवनेस है। और एरोगेंसी होती है कि आप मुतकब्बर हो, आपके अंदर गुरूर पा जाए कि कोई आपसे कोई चीज़ मांगे, ठीक है, और आपको ये मालूम हो कि वो चीज़ मेरे पास ही है, मेरे मतलब अगले बंदे का जो गुजारा ही नहीं होना, गुजारे उसका मजाक उड़ाएं और उसको आप तकब्बर से जवाब दें। और मदर साहब, हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो इंडिया ने अब असर्टिवनेस है या एरोगेंस है, वैसे हमारे लिहाज से तो ये असर्टिवनेस ही है बिल्कुल कि किन मौक़ों पर जो है ना उन्होंने असर्टिवनेस दिखाई है अपने मुल्की मफाद में। और इस वीडियो में देखेंगे यूरोप ने, जैसे कि हमने पहले वीडियोस बनाई हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ख़रीदना चाह रहा है, और वैसे भी उनकी ट्रेड होती है, लेकिन अभी वो जो है ड्यू टू क्राइसिस, आगे पेट्रोल के क्राइसिस, क्रूड ऑयल जो है ना वो ख़रीदना चाह रहा है। तो यूरोप ने इंडिया से कहा है कि आप क्यों ख़रीद रहे हैं। ठीक है, और इंडिया ने बड़ा उनको करारा जवाब दिया है, और इसमें जो भी इंडियंस हैं वो इस जवाब को जो है ना सुनकर खुश होंगे। वो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन राइट्स के इशू पर भी बात करेंगे। और 2015 के अंदर एजे डेवल नाम है उनका, हाँ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ टाइम टू बिकम मोर असर्टिव। ठीक है, 2015 में, हाँ 2015 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए मोर असर्टिवनेस होना चाहिए, और ये इंडिया के लिए भी मुफीद है और यूरोप के लिए भी। तो इस वीडियो में देखते हैं, वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है भारत की विदेश नीति को लेकर। जी हाँ, द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज के समय बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई है। ये बात रिसेंटली कही है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आप सबको पता होगा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने डिफेंड किया है भारत की विदेश नीति को, ये कहकर कि देखिए हम लोग एरोगेंट नहीं हैं, हम बस देश हित में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से देश हित में बात कर रहे हैं। ना सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोला क्या है भारत की विदेश नीति को लेकर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो में। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो यहाँ पर मिस्टर राहुल गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, जो आज के समय लंदन यूके में है, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं आइडियाज़ फॉर इंडिया के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इन्होंने ये कहा
कि मैं यूरोप के कई सरकारी कर्मचारियों से मिला, कुछ डिप्लोमेट से बातचीत हुई होगी इनकी, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूरोप के डिप्लोमेट मुझे शिकायत लगाते हैं कि अब भारत के जो डिप्लोमेट है, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ये हमारी सुनता नहीं है, ये अपना ही करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई है भारत की विदेश नीति में। अब इसके रिप्लाई में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल, इंडियन फॉरेन सर्विस अब चेंज हो चुकी है, जो हमारे डिप्लोमेट्स का काम करने का तरीका है ये बदल चुका है। ये अब डायरेक्टली सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो सरकार इनको कहती है वही ये लोग करते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर इनके सामने कोई बात रखी जाती है तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स को ये काउंटर भी करते हैं, जवाब भी देते हैं जहां पर जवाब देने की बात आए ऑफ कोर्स। और इन सब चीज़ों को आप एरोगेंस नहीं कह सकते। ये जयशंकर साहब कह रहे हैं, नो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एरोगेंस, ये कॉन्फिडेंस है। पहले हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, आज के समय हम कॉन्फिडेंटली यूरोप यूएसए को जवाब दे रहे हैं। और देखो, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये बात हम सब देख सकते हैं कि यूरोप को, यूएसए को ऐसे इंडिया की आदत नहीं है जो पलट के जवाब दे, जो वापस आपसे क्वेश्चन करे। उनको ऐसे इंडिया की आदत थी कि इंडिया के बारे में कुछ आलोचना करे, इंडिया को वो लोग कुछ कहे, हम लोग बस या तो चुप हो जाएं, इंटरनली उस पर डिबेट कर ले अपने चैनल्स में, वो बात अलग है, मगर उनको पलट के जवाब ना दे। वहाँ से जो आलोचना आ रही है उसको बस सर नीचे करके हम एक्सेप्ट कर लें। तो जयशंकर जी का यहाँ पे तर्क ये है कि ये आज के समय बस नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि जेन्युइनली इंडिया की विदेश नीति एरोगेंट हो गई है? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊँगा कि मेरे हिसाब से क्या ये एरोगेंट है, नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, अभी और फैक्ट्स भी रखूंगा आपके सामने, उसके बाद इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू थिंक। तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर लिखिएगा कि क्या आप मानते हैं कि भारत आज के समय नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है बस, या फिर अब हम धीरे धीरे वो लाइन पार करके एरोगेंस वाली लाइन में आ गए हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मगर देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। रिसेंटली बहुत से बच्चों ने एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, बहुत कुछ जीता है अनअकैडमी के फ्री टेस्ट के जरिए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लकी ड्रॉ के रूप में ये अनअकैडमी की तरफ से ये एप्पल आईपैड मिला है। I am Gungun Agrawal and I gave Unacademy Combat on 27th of Feb, in which I got rank 1, and then I received this MacBook Air. तो इस तरीके से बहुत से बच्चों ने लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, बहुत कुछ जीता है। आप भी ये सब जीत सकते हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल 11 बजे फिर से ये टेस्ट है। आप अगर बस ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही किए, रैंक अगर आपकी आई, अगर आप बस यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप 500 बच्चों के लकी ड्रॉ में आ जाओगे और रैंडमली आपको 250 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। अगर रैंक अच्छी आ गई, पढ़ाई लिखाई आपने यहाँ पे बढ़िया करी है, करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकियों की तरह आपको ये एप्पल आईपैड, मैकबुक ये भी मिल सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिलेगी और आराम से यहाँ पे आप एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद कल 22 मई का जो सुबह 11 बजे का टेस्ट है अल्ट्रा कॉम्बैट, इसके लिए आप कर सकते हैं एनरोल। यहाँ पे आपसे रजिस्टर करने के लिए नंबर वगैरह मांगेंगे, रजिस्टर कर लो खुद को। कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और अपने आप कल सुबह 10:30 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। गेट रेडी। 60 मिनट का टेस्ट होगा, मगर जरूरी नहीं है कि 60 मिनट तक आपको पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 56 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप आराम से जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहते हैं अटेम्प्ट करिए। इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आपको पता लगेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द लेवल ओवर देयर। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब करने के लिए यू डो नॉट हैव टू पे एनीथिंग। फ्री का टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए। अमेजॉन वाउचर आपको मिल सकता है 250 रुपये का। उस अमेजॉन वाउचर से जो भी आप चाहें अमेजॉन की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 और कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे का टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करना। 1-2 बजे अटेम्प्ट करोगे तो कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। जब ये टेस्ट लाइव चल रहा होगा तब अटेम्प्ट करोगे, तभी आपको प्राइज़ मिल सकता है। सो गुड लक फॉर टुमारो। अब एरोगेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या हम आज के समय असर्टिव हैं या फिर हम एरोगेंट बन चुके हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्ट करना होता है कि जो आपके हक हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपका स्टेटस है, उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करें। और पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो, जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है तो इंडिया ने असर्टिवनेस दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जब यूएसए ने भारत की आलोचना करी कि भारत अब ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, जो या तक हम परचेज कर भी रहे हैं, तो इंडिया ने इसके जवाब में ये कहा
क्या आप हमको को देख रहे हैं? ओवरऑल हमारी जो परचेज है ये तो कुछ भी नहीं है। यूरोप में 10, 15, 20 गुना ज़्यादा ऑयल परचेज किया जा रहा है, जो रिसेंटली हुआ भी है। अभी जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें भी सारे देश मिलकर एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि सब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज मिलकर रशियन ऑयल को बैन करेंगी। तो एक तो तेल वाला इशू है, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इशू है। यूएस आपको पता होगा दुनिया भर में जो भी देश है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर उनका बहुत ही बड़ा एक मीडिया एम्पायर है, उनके पास CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब कवर करते हैं यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स। तो यूएस जो कहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि जिस तरीके से यूएस कंसर्न्ड है हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर, हम उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर भी कंसर्न्ड है। अब जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं कहा कि यूएस अगर हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर कंसर्न्ड है तो वो गलत है। नहीं तो आपने देखा होगा कई कंट्रीज कहती हैं कि यूएस को हमारे ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि दे आर फ्री टू डू सो, हम भी फ्री हैं, हमारे पास भी हक है, हम भी बात करेंगे कि यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर क्या हो रहा है, अबॉर्शन के इश्यूज को लेकर, जो वहाँ पे मिनॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा जवाब इंडिया ने कभी भी यूएसए को नहीं दिया ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। मैं समझ सकता हूँ यूएस के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा होगा, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि ये जो जवाब है ये यूरोप तक गया होगा। वो भी समझ गए होंगे कि कल को अगर इंडिया के सामने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो पलट के उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको याद होगा जयशंकर साहब ने ये भी कह दिया था कि यूरोप और यूएस जो आज के समय दुनिया भर को कह रहे हैं यूक्रेन को बचाओ, यूक्रेन के लिए सब कुछ ये करने को तैयार हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। यहाँ पर जयशंकर साहब ने ये पूछा कि आप लोग कहाँ थे जब एशिया ने ऐसा थ्रेट फेस किया था, जब यूएस रातों रात गायब हो गया था अफगानिस्तान से और तालिबान जैसे संगठन ने कब्जा लिया था अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान ने कारगिल कर दी थी, तब आप लोग कहाँ थे। फिर आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली नेदरलैंड्स का कोई डिप्लोमेट था जो यूके में बेस्ड है, उसने ये कह दिया कि यू शुड नॉट हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम द जनरल असेंबली, इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूएन चार्टर। इसका भी जवाब इंडिया ने डायरेक्टली दिया ऑनलाइन सबके सामने। अब ये जो असर्टिवनेस इंडिया दिखा रहा है कि एटलीस्ट अपने तरफ से जो एक बात बनती है वो दुनिया के सामने हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई कुछ बोल के चला गया, हम बस चुपचाप बस कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे, बस चुप होकर बैठ गए। जो हम असर्टिवनेस आज के समय दिखा रहे हैं, इसकी डिमांड वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका के बड़े पॉलिटिशियन बहुत लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पाओगे 2011 का आर्टिकल है, हिलरी क्लिंटन जब भारत में आई थी उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि इंडिया नीड्स टू बी मोर असर्टिव इन एशिया, इंडिया को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये कहते हैं कि इंडिया को असर्टिव तो होना चाहिए मगर एशिया में असर्टिव हो, हमारे खिलाफ तो जाना असर्टिव। और उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में काफ़ी बार डिबेट पब्लिश होते थे जहाँ पे भारत की भी जनता बोलती थी, कुछ विदेश के लोग भी बोलते थे, और टॉपिक ये होता था कि क्या वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इंडिया बहुत कम असर्टिव है। कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिप्लाई हमारी तरफ से आता नहीं है। तो ये डिबेट हुआ करते थे। फिर देखो 2015 में मुझे याद है अजीत डोभाल साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था, मेरे ख्याल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था इनका। इसमें इन्होंने एक लाइन मेंशन करी थी, इट इज़ टाइम टू बी मोर असर्टिव, असर्टिव होने का समय अब आ चुका है। और उसके बाद से हमने देखा है कि बिल्कुल इंडिया और असर्टिव हुआ है। इनिशियली इंडिया की जो असर्टिवनेस है ये पाकिस्तान ने झेली और उस वक्त वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक चीयर कर रहा था। इन्होंने ये कहा कि ए मोर असर्टिव इंडिया इज़ गुड फॉर द वेस्ट, अच्छा है कि इंडिया फाइनली अब असर्टिव हो रहा है। अगर चाइना भी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम भी उसका जवाब देते हैं, वी रिप्लाई टू चाइना प्रॉपरली। बट अब ऑब्वियसली जब ये असर्टिवनेस वेस्ट को भी हिट करती है, वो भी देखते हैं कि अब एशिया में एक नया देश यहाँ पे खड़ा हो गया है जो इनकी बात नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेन करेंगे। और मैं मान सकता हूँ राहुल गांधी को कंप्लेन करी होगी, राहुल गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे अपनी साइड से कि जी मुझे शिकायतें आती हैं, यूरोप के डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि नहीं सुनते जी हमारे, अब ये पहले ऐसे नहीं रहे। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया का जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, क्या इसको आप असर्टिवनेस में काउंट करोगे या फिर आप कहोगे अब जी हम एरोगेंस की साइड में चले गए हैं। क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, असर्टिवनेस और एरोगेंस में ना बड़ी पतली सी एक लाइन होती है, आदमी को पता नहीं लगता कि कब वो असर्टिव होते वक्त एरोगेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे तो लिखेगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या इंडिया ज़्यादा असर्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं वी आर साउंडिंग एरोगेंट। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक जी व्यूवर्स, वीडियो आपने देखी जिसमें जो है इंडिया आजकल एरोगेंट है या असर्टिव है। इसमें इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है ना वो अपने मफाद में जवाबात दे रहा है।
जैसे कि यूरोप को इंडिया ने जवाब दिया, ठीक है, तेल ख़रीदने के मामले में कि यूरोप ने कहा कि आप रशिया से ऑयल ना ख़रीदें, ऐसा ही है सर। यस। और इंडिया ने बड़ा करारा जवाब दिया कि आप तो कितना परसेंट 10 से उन्होंने जवाब ये दिया इरफान साहब कि आप पूरे जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है हाँ। ये एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं हो पाए हाँ कि हमने क्या है कि रशिया से ट्रेड नहीं करनी। आप 15 से 20% क्या है ऑयल रशिया आप से ले रहे हैं। ले रहे हैं, हाँ। तो हम क्यों ना लें। हम क्यों ना लें, ये बड़ा वाकई करारा जवाब है। उसके बाद जो है राहुल गांधी साहब हैं, उन्होंने कहा है जी ये एरोगेंट हो गई है पाकिस्तान जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़, और इनको भी जवाब डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो है वो इनको जवाब दिया है। और इसी तरीके से यूएसए को भी इंडिया ने जो है वो जवाब दिया है। कभी ऐसा हुआ नहीं है हिस्ट्री में कि इंडिया ने यूएसए को ऐसे जो है ना जवाब दिया हो। तो इस पर मदर साहब जो है ना वो बड़े बल्ब से रोशनी डालेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अब देखें असर्टिव और जो है ना एरोगेंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे कोई मुल्क है वो अपने मफाद में जो है ना काम कर रहा है, किसी को जवाब दे रहा है, लेकिन वो अपने लिहाज से तो वो असर्टिव है, अगले बंदे के लिहाज से, अगले मुल्क के लिहाज से वो जी एरोगेंट इसको है। हम एक दो एग्जांपलों से बात कर लें। जैसे कि आजकल रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है, तो जो रशिया है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि वो कह रहा है कि जो यूक्रेन है वो ऐसे कुछ मामलात में दखल अंदाजी दे रहा है या ऐसे काम कर रहा है जो कि रशिया के लिए क्या हैं थ्रेड हो सकते हैं, थ्रेट, ठीक है, हो सकते हैं। तो वो क्या है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या है रशिया के ऊपर अटैक किया। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और लेकिन वही इरफान साहब अगर हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की नज़र से या यूएसए की नज़र से वो ये कह रहे हैं कि जो रशिया है वो एरोगेंट हो गया, उसने क्या है कि बिलाजवाज यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। इसकी और अगर हम माजी में एग्जांपल लें कि जैसे कि 9/11 का वाक़या हुआ अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने क्या है कि अफगानिस्तान में ठीक है अटैक किया, तो वो क्या है वो अपने लिहाज से असर्टिव थे, नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने कहा दिया हमारे ऊपर अटैक हुआ, बाद में ये मामला तो हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या है असर्टिवनेस के लिहाज से अटैक करना चाहिए कि वो मामला तो बाद में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ सामने। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा अक्सरियत के लिहाज से क्या है कि वो एरोगेंसी थी, ठीक है, उनके पास क्या है कि वो सुपर पावर थे, उन्होंने क्या है कि कैसे कंट्री के ऊपर अटैक किया कि जो आगे जिसके पास कुछ भी डिफेंस के लिए नहीं था। तो ये सारे जो माइनस आपके वाली बात ठीक है कि इन चीज़ों में क्या माइनर सा डिफरेंस है। और इसी में जो है वो इंडिया के ह्यूमन राइट्स के बारे में भी यूएसए ने बात की है। तो इंडिया ने ऐसा जवाब दिया है कि आप अगर अपने जो है वो आज़ाद हैं ह्यूमन राइट्स में, तो हम भी तो आज़ाद हैं, ठीक है, हम भी अपने फ़ैसले खुद करें। तो ऐसा जवाब पहले नहीं दिया गया। और इसी तरह से जो लेकिन इरफान साहब वही बात है कि उन्होंने अब ये देखें कि ये एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात ही समझ लें, हाँ जी, कि कोई बंदा आपको बात कर रहा है तो आगे से आप क्या है उसकी बात को डिनाई नहीं करते, लेकिन आप मानते हैं कि ये वाकई जो आप बात कर रहे हैं वाकई ऐसी है, लेकिन आप उसके साथ ही सवाल उठा देते हैं कि ये देखें आपने जो बात मुझसे की है मेरे मामला तो ये ख़राब है, लेकिन आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपने मुल्क में क्या हो रहा है, सही बात है। मतलब डेफिनेटली जो फिर इससे बड़ा बंदा होता है वो बड़ा छोटे हो गया तो छोटा आगे से ये सवाल ही कर रहा है, मान जाता है कि वाकई मेरे मुल्क में ऐसी गलती हो रही है, लेकिन आपके अपने मुल्क में क्या गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो बड़े होता है उसको क्या है गुस्सा आता है तो कि ये क्या है कि आप इस पोजीशन में आ गए हैं, मुझे जो है ना वो ज़ुबान दराजी कर रहा है, दराजी कर रहे हैं, या इस पोजीशन में आप ये आ गए हैं कि हमें जवाब देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। हाँ जी, और ये नीदरलैंड वाला मामला भी इंडिया ने इनको जो है ना जवाब दिया है, जो कि नीदरलैंड के अंदर जो है वो उन्होंने नीदरलैंड के डिप्लोमेट थे जो कि यूके में होते हैं, उन्होंने एक ट्वीट की थी तो जिसमें उन्होंने कहा था कि आप यूएन चार्टर की जो है ना वो रिस्पेक्ट करें, खिलाफवर्जी कर रहे हैं आप यूएनए के जो ह्यूमन जो चार्टर है उसको फॉलो करें। हाँ, और तो जनाब इंडिया ने इसको ऑनलाइन ही जवाब दिया है कि आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते, हमें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, आप हमें ना सिखाएं। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। हाँ जी, ये दूसरा इरफान साहब जैसे कि जी उनके 2015 में जो एक
मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, विजय देवल, तो उन्होंने भी कहा था कि इंडिया के लिए अब टाइम है कि वो ज़्यादा हाँ असर्टिवनेस, 2015 में कहा था, ठीक है, असर्टिवनेस शो करें। असर्टिवनेस शो करें से मुराद ये है कि आप अपनी पॉलिसीज अपने मफाद में लगाएं, ठीक है, अपने मफाद में आप सारा काम करें। तो ठीक जी है। व्यूवर्स, आपके ख्याल में असर्टिवनेस और एरोगेंसी आजकल इंडिया दिखा रहा है, या असर्टिवनेस और एरोगेंसी में कोई डिफरेंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।